हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पांडे गुरुकुल अड्डा क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम विकास है और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए किसी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, अगर आप अब बुक से अवेयर हो, एनसीईआरटी अगर आपने ली हो या कोई और बुक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम मैं नोट कर दे रहा हूं आपको सामने। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी बेसिक जानकारी जो है आपको 11th क्लास में दी जाती है। आप लोग 11th क्लास में रिलेशन के बेसिक जानते होंगे एंड फंक्शन का भी बेसिक थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक रिवीजन रखना चाहूंगा। जैसे दो चीजें दिख रही हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। मतलब पहले हमको क्या करना है, रिलेशन डिस्कस करना है, फिर हम फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में क्या बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका जो बेसिक टूल्स हैं, हर एक चैप्टर के लिए एक बेसिक टूल होता है उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, उसके डिस्कशन को करके देन हम इसके मेन जो आपका 12th का जो टॉपिक है उस पर आएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट आपको जो 11th क्लास वाला बेसिक था एक बार छोटा सा मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, बिना उसके हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। फिर हम लोग अपने 12th वाले कोर टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि आप रिलेशन से अवेयर हो कि नहीं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन होता क्या सर, लंबा समय बीत जाता है, फिर हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन करा देना जिससे आपका माइंड में हमेशा बना रहे। तो व्हाट इज रिलेशन, पहला क्वेश्चन यही है कि मैथमेटिक्स में सर रिलेशन होता क्या है, हम रिलेशन से समझते क्या है। अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर है देन आगे की चीजें मेरे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने घरों में देखते होंगे रिलेशन क्या है, जैसे दो लोगों के बीच में, जैसे आप अपने आप को रख लो, आप अपने मम्मी को रख लो, पापा को रख लो, तो आपका रिलेशन मम्मी से भी है, पापा जी से भी है, या मैं कहूँ मम्मी और पापा का भी रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसा समझते हैं कि मान लो मेरे पास दो फैमिलीज हैं। ठीक है, फैमिली 1 एंड फैमिली 2। ठीक है, आप मान लो हमारे पास दो फैमिली है, फैमिली ए एंड बी। ठीक है, आपके पास अगर ये दो फैमिलीज इनमें कुछ ना कुछ लोग होंगे या एलिमेंट्स होंगे, आप ये बोलो ये क्या एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एलिमेंट में आपका ए हो गया है, बी हो गया, सी हो गया। ए अपने आप को मान लो, बी मम्मी को मान लो और सी पापा को मान लो। ठीक है, आपकी एक दूसरी फैमिली और है, आपके चाचा जी के परिवार आप मान लो, जैसे आपके घर में होता है ना, एक परिवार आपका है और आपके चाचा जी का है, तो दूसरा परिवार आपके चाचा जी का आप मान लो। यहाँ पे क्या आपके पास डी है, ई है और एफ है, ऐसे करके। ये जरूरी नहीं कि दोनों में एलिमेंट सेम हो, इसमें तीन इसमें तीन, ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने रख लिया है, यहाँ तीन हो सकते हैं, यहाँ 10 हो सकते हैं, यहाँ दो हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, ऐसे करके अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आप यहाँ पे ए हो, तो आप सिंपली मुझे आप बताओ दो तरह के रिलेशन पॉसिबल है यहाँ पे। पहला रिलेशन ए से बी की तरफ भी हो सकता है, आप कहें परिवार ए का संबंध बी से हो सकता है, ए का रिलेशन बी से पॉसिबल है। ठीक है, वैसे ही बी का रिलेशन आपका ए से भी पॉसिबल है। इट्स ओके, आप ये देखेंगे जो बी का रिलेशन है वो ए से भी हो सकता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं ए का रिलेशन बी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस एरो से हम शो करते हैं कि एक रिलेशन बी की तरफ आपको दिखाया जाएगा। एक ऑर्डर होता है, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक रिलेशन बी की तरफ डिस्कस करने की कोशिश आपसे कर रहा हूं। ओके, अब मुझे आप बताना, सपोज करो ये आप हो, अपने आप को रखो यहाँ पे, ये आप हो और आपका रिलेशन आपके चाचा जी से, चाची जी से और उसके बच्चे से क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। आप इसका रिलेशन इससे दिखा सकते हैं कि हाँ हम ये मेरे चाचा जी हैं, इनसे का रिलेशन हो गया। वैसे ही चाची जी से भी रिलेशन है, इनसे भी हो जाएगा, और उनके बच्चे से भी जो आपका कजिन है उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसी न किसी रिलेशन से सबसे क्या हो, आप अटैच्ड हो, एक रिलेशन आपका बन रहा है। सिमिलरली बी का रिलेशन भी इनसे होगा, भाई इनके भाई है। ठीक है, इनसे भी होगा और इनसे भी होगा। सिमिलरली आपका सी का रिलेशन क्या हो जाएगा, डी से होगा, ई से होगा और एफ से होगा। तो कहने का मतलब यह है कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे थे और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे थे, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें रिलेशन क्या हुआ, स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, यहाँ पे फैमिली कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपस में रिलेट कर गया। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ए का रिलेशन, आप कहेंगे ए का रिलेशन किससे हुआ है सर, डी से हुआ है। ये जो एरो है अभी ये शो कर रहा है कि ए का रिलेशन डी से हुआ है, मतलब आपका रिलेशन आपके चाचा जी से दिखाया गया है। आप इसको कैसे डिनोट कराओगे, तो इसको डिनोट कराने के लिए सिंपल हम क्या बोलेंगे, आप पहली बात तो ये आपने साइन दिखाया वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस प्रोडक्ट के अंदर दिखाया जाएगा। लेकिन आपको इसको लिखने का तरीका क्या है, आप कहेंगे सर ए का रिलेशन किससे हुआ है, बी से हुआ है, तो ये दिखाने का साइन हो जाएगा। दिस मीन्स ए रिलेट टू बी, ए का रिलेशन किससे है, बी से है, ये शो कर रहा है। बहुत सिंपल नोटेशन है ये सिंपली कह रहा है
कि ए का रिलेशन किससे हो गया है, बी से हो गया है। इट्स ओके। सिमिलरली मैं आपसे ये कह सकता हूं बी का रिलेशन क्या आपको ई से दिखता है, सर बिल्कुल दिख रहा है। आप ये कहेंगे बी का रिलेशन किससे हो गया है, आपका ई से हो गया। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक नोटेशन हमारे सामने आ रहा है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए आर बी ऐसे करके, इसे बोलते हैं ए रिलेट टू बी, मीन्स व्हाट, ए का रिलेशन बी से हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ फैमिलीज में कुछ एलिमेंट है, उनका रिलेशन हम क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एलिमेंट का कलेक्शन कहां मिलता है, तो आप कहेंगे सर एलिमेंट का कलेक्शन कहां पे आता है, सेट में आता है। व्हाट इज सेट, सेट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट कहां से लाएंगे, सेट से लाएंगे। तो मैं जब रिलेशन को मैथमेटिकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब हम यहाँ किसको कंसिडर करेंगे, सेट को कंसिडर करेंगे। हम दो सेट लेंगे या एक सेट भी ले सकता हूं। अच्छा मैं एक चीज ये भी कहूंगा, क्या ए का रिलेशन ए से भी पॉसिबल था, सर होता है। अपने परिवार में ही अपने आप के लोगों से भी आपका रिलेशन होता है, तो ए का रिलेशन ए से पॉसिबल होगा, बाद में उसको देखेंगे, वो बाइनरी रिलेशन का टाइप होता है, वो बात का टॉपिक है। फिलहाल अभी क्या है, मैं दो सेट को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। ओके, सेट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे एलिमेंट्स चाहिए, और एलिमेंट कौन देगा मुझे, सेट ही देगा। तो ए और बी क्या करेंगे, हमें एलिमेंट प्रोवाइड कराएंगे। अगर ए और बी एलिमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास दो सेट है। अच्छा एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सेट नॉन इम्पटी होने चाहिए। रीजन क्या है इसका, रीजन सिंपल सा है कि अगर सेट नॉन इम्पटी नहीं होगा तो रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। मान लो सेट आपका एम्प्टी हो गया, इस परिवार में अगर कोई सदस्य ही नहीं है, कोई आपके मेंबर ही नहीं है, तो रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं सेट ए एंड बी को क्या बोल रहा हूं, सर ये नॉन इम्पटी सेट है। क्या ये नॉन इम्पटी सेट हो जाएंगे आपके, हमने इसको बोल दिया नॉन इम्पटी सेट है। अगर ये नॉन इम्पटी सेट है तो आपको सर इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, श्योर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। ये सेट के डेफिनेशन में आपने पढ़ा है, इफ एनी सेट इज नॉन इम्पटी इट मींस व्हाट, इनके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट होने की गारंटी तो है, कुछ ना कुछ यहां से मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे सर हम क्या कर रहे हैं, एक सेट का हम दूसरे सेट से रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे तो ऐसे रैंडम खींच दिया, सर इसका रिलेशन डी से होगा, ई से होगा, एफ से होगा, बट मैथमेटिक्स में कोई हमें एक रूल चाहिए होगा जिससे हम सेट ए के रिलेशन को एक मैथमेटिकल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बी के एलिमेंट को दिखा पाए, ठीक है। तो उस रूल को डिस्कस करने के लिए, ये उस रूल के अकॉर्डिंग ही है, हम यहाँ पे रिलेशन क्या करेंगे, पॉसिबल करेंगे। कोई रैंडम रिलेशन नहीं बनेगा, मैथमेटिक्स में कोई चीज रैंडम नहीं है, प्रॉपर एक रूल एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो सपोज करो मैं यहां से कह रहा हूं कि मुझे ए से बी में रिलेशन डेवलप कराना है, ए से बी में रिलेशन डेवलप कराना है, तो क्या ऐसा मेथड है, उसका नाम क्या है, सर उसका नाम दिया गया था, 11th क्लास याद आनी चाहिए, उसको बोलते हैं सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते थे इसको, आप कहते हैं दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए के रिलेशन बी से कराएंगे, ठीक है सर। अब ये क्या चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, ये मेथड क्या है, ये सिस्टम क्या है, थोड़ा सा सीखते हैं, ये हमें आगे बहुत हेल्प करेगा। ओके, मैं ए एंड बी दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट को करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नोटेशन होता है वो आपके सामने आएगा, सर ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे आप इसको, ए क्रॉस बी लिखेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बस इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। ए और बी का हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, ए क्रॉस बी अगर हम देखेंगे इज अ काइंड ऑफ सेट, ये एक तरह का सेट ही आएगा, लेकिन किस प्रकार का सेट आएगा आप देखो। अगर मैं सिंपली कहूं, अगर मैं एक सेट लेता हूं, उसमें एलिमेंट कैसे आते हैं, ध्यान सुनना सर, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसे करके एलिमेंट्स आते हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से ए क्रॉस बी भी एक सेट बनेगा, ए क्रॉस बी भी क्या एक सेट ही है, लेकिन इसमें एलिमेंट कुछ डिफरेंट तरीके से आएंगे। कैसे आएंगे आप देखो, सर ए क्रॉस बी जस्ट सेट, ये एक सेट है जो अपने अंदर एलिमेंट्स को रखेगा इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कैसे, आप कहेंगे सर इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ए कॉमा बी के फॉर्म में आएंगे, इनको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ए कॉमा बी के फॉर्म में आएंगे, सच दैट, ये साइन समझना, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये चीज ध्यान रहेगा। अब सुनो ये है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समराइज कर रहा हूं, दिस इज अ सेट। ये क्या है, एक तरीके का सेट है जो अपने अंदर एलिमेंट कुछ हमेशा इसी फॉर्म में रखेगा, ए कॉमा बी के फॉर्म में, ठीक है। अब ए कॉमा बी जो है सर ये क्या है, अगर आपको ध्यान हो सर इसको कहते थे ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं इसको, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये दो कलर का पेन चलने लगा यार, येलो एंड ये दोनों साथ एक चल रहा है, वर्ड हो गया क्या, ओके। इनको आप क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एक और भी क्या बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या है थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पहले मैं एक चीज आप एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, ये कैसे दिखेगा आपको। ये मीनिंग क्लियर है आपको कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी जस्ट सेट, इसमें जो एलिमेंट आएंगे
वो ए कॉमा बी के फॉर्म में आएगा। हाँ, इसका मीनिंग और अच्छे थोड़ा समझो डिटेल से। ये जो आपका लिखा गया है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट से ही आएगा एंड जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट से आएगा। ये ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले है वो पहले वाले सेट से रहेगा, जो बाद में है वो बाद वाले सेट से रहेगा। एक सिंपल रूल एकदम है, अगर आपने इसको मिसमैच कराया, आगे पीछे किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले सेट से आएगा और जो दूसरा एलिमेंट है हमेशा दूसरे सेट से आएगा। मीनिंग व्हाट? ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। ये मैं इसको ऐसे लिख दूं शायद और अच्छे समझ पाओ। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कुछ ऐसे देखो, एक्स कॉमा वाई सच दैट, अब मुझे बताना है एक्स किससे बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग्स टू ऑलवेज फर्स्ट सेट, मींस व्हाट? एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड y belongs to second set, meaning what? y belongs to capital B, राइट है? अरे यार ये पेन तो डबल करके चल रहा है, कोई बात नहीं, अब इतना समझ जाओगे, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। कलरफुल ज्यादा है तो ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या निकल रहा है कि सर ये एक सेट ही है, बट एलिमेंट किस फॉर्म में है? एलिमेंट आपके एक्स और वाई फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, मैं थोड़ा इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। ज्योमेट्री को थोड़ा जानना जरूरी है, हमें आगे बहुत हेल्प करेगा। सपोज करो कि मेरे पास कार्टेशियन प्लेन नाम सुना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्लेन, दोनों वर्ड यहाँ पे कार्टेशियन सेम है। तो जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है तो हम उस पे देखते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन। मैं इस पे इसको लेके आता हूं सर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका कैपिटल एक्स हो गया और एक कैपिटल वाई, मीनिंग व्हाट? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब आप अगर ए क्रॉस बी ले रहे हो, क्या ले रहे हो? ए क्रॉस बी ले रहे हो, तो यहां पे ध्यान रखना जो फर्स्ट सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसका जो पहला सेट का एलिमेंट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। एंड जो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे शो करेगा। तो मैं अगर आपसे कहूं कि सर इसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में है? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, तो पहला एलिमेंट किस में आएगा बेटा? एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब एक्स कहां पे आ गया, एंड दूसरा कहां पे आएगा? आपका वाई एक्सिस पे आएगा। ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स और वाई का रिलेशन ही है, कैसे? अब देखो यहाँ पे एक्स का रिलेशन वाई से अगर हमें यहाँ पे शो करना है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। बात क्लियर है? हम इतना पढ़े हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ पे क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या मिलेगा? एक्स कॉमा वाई का फॉर्म दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एक्स कॉमा वाई फॉर्म दिखाएगा। आप मुझे बताओ ये जो एक्स कॉमा वाई है क्या बिल्कुल सेम दिख रहा है यहाँ पे जो इस तरह से है? इसका मीनिंग ये है कि जो मेरा यहाँ पे एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर नाम लेके बैठा है वो कोई अलग चीज नहीं है, वो बेसिकली कार्टेशियन प्लेन पर एक पॉइंट को ही दिखा रहा है। इसको दिखा रहा है, एक पॉइंट को ही शो कर रहा है। तो कार्टेशियन प्लेन पे जो मेरा पॉइंट है वही यहाँ पे ए क्रॉस बी का क्या है? एलिमेंट है। तो यहाँ पर एक्स और वाई को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और यहाँ पर एक्स और वाई क्या बोलते हैं? हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। बस ये आप कैलकुलस पढ़ते हो, मतलब फंक्शन आप जब रिलेशन पढ़ रहे हो तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, और सेम चीज यहाँ पे बस किस फॉर्म में? कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। तो ये इसका क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। आपसे अगर मैं कहीं पूछता हूं कि एक्स और वाई ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, आप कहोगे सर इट इज अ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन पे क्या है? एक पॉइंट है। मैं अगर आपसे कह दूं कि ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है, तो आप कहोगे सर इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंट्स के क्या है? कलेक्शन है। कहां पर? कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। अभी कैसे पॉसिबल होगा थोड़ा इसको दिखाते हैं, फिर इस पे आएंगे एक बार भी, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे परफॉर्म होगा। सपोज करो कि हमने क्या किया सर, एक सेट लिया 1 2 एंड 3, एंड दूसरा सेट लिया बी 5 एंड 6, ऐसा ले लिया, ठीक है। दो सेट मेरे पास हो गए। वैसे दो परिवार जो आप समझ रहे थे, फैमिली एंड फैमिली बी। अब फैमिली ए का रिलेशन फैमिली बी से, वैसे अभी रिलेशन में बात ले ही नहीं आया, अभी मैं सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सिखा रहा हूं, बट ये है रिलेशन के तरीके ही बिल्कुल, अभी आपको आगे क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी दो चीज है मेरे पास, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना चाह रहा हूं। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप सर क्या कर सकते हो, या तो आप ए क्रॉस बी निकालोगे, या तो आप बी क्रॉस बी निकालोगे, सॉरी बी क्रॉस ए निकालोगे, बी क्रॉस ए निकालोगे, या तो आप ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। तीनों को सीख लेते एक साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर देखना यहाँ पे क्या मैटर है, ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में तुरंत बनना चाहिए सर ये एक सेट ही है। अगर ये एक सेट है तो मैं सेट फॉर्म में रख दे रहा हूं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हो, मतलब आप किस में लिखते हैं?
आप पेपर राइटिंग करते हो पूरा, तो ये हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है। कभी गलती से मत भूल जाना कि सर सेट है इसमें कुछ और ब्रैकेट लगे, नहीं, ब्रैकेट हमेशा इसमें करली वाला ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ए क्रॉस बी बेसिकली क्या है सर, ए क्रॉस बी आपका यहाँ पे एक सेट ही है। ओके, जब सेट है, अब इसमें एलिमेंट किस फॉर्म में आ रहे हैं सर, एलिमेंट एक्स वाई के फॉर्म में आ रहे हैं। तो कैसे आएंगे आप देखो, बहुत आसान तरीका भी दिखाने का। आप सिंपली क्या करोगे सर, मेरे पास पहला एलिमेंट मैंने ले लिया, ठीक है, पहला एलिमेंट मैंने चूज कर लिया है, ठीक है, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 तो 1 रख लिया मैंने। ओके सर, अब 1 का रिलेशन किससे हो सकता है, 5 से हो सकता है, यस, 1 का रिलेशन में 5 से दिखा दिया, पॉसिबल है। तो 1,5 यहां पे हमने इसको ऐसे दिखा दिया, 1,5 हो गया, ठीक है। आपके माइंड में ये भी थॉट आएगा कि सर 1 का रिलेशन 6 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है, 1 का रिलेशन आपका 6 से भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो 1 का रिलेशन 5 से भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। कोई कंडीशन जब मैं अटैच कराऊंगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बट अभी तो 1 का रिलेशन 5 से भी हो सकता है एंड 6 से भी हो सकता है, बात क्लियर। सिमिलरली अब मैं 2 को देखूंगा, तो मैंने 2 ले लिया, किसके लिए 2 ले लिया, जब 2 मैंने लिया तो 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा आपका, 5 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, ठीक है, एंड थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा अभी। ओके, अब इसी तरह 3 ले लो, जब आप 3 लेंगे तो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा आपका, 5 से हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। ओके सर, ओके। आप मुझे बताओ ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट हमें पता चल गए, जितने पॉसिबल हो सकते थे हमने बना दिए यहाँ पे, सर बिल्कुल बना दिए, कोई दिक्कत बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने क्या बात है, मैंने आपसे ये कहा है कि इसके जितने भी पहले वाले एलिमेंट हैं वो पहले सेट से ही बिलोंग करने चाहिए। देखो 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, 1 ए से, 2 ए से एंड 3 भी ए से, एंड सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट से होना चाहिए। तो 5 किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, 6 बी से, और यहां भी 5, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है। तो ये आपका ए क्रॉस बी मिल गया। अब सर अगर मुझे बनाना हो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस बने बहुत सिंपल तरीका है, इसी के एलिमेंट को आप रिवर्स कर दो, पलट दो, या तो अभी एक बार सीख लो बाद में पलटना, ठीक है। आप क्या करोगे सर, बी क्रॉस ए है आपके पास, अगर ये बी क्रॉस ए है तो करना क्या है, आप कहोगे सर 5, अब वो ऐसे चलेंगे, अब इसको हटा दे रहा हूं मैं, इसको हटा दे थोड़ा सा, तो ये ऐसे कर दिया। अब मुझे बताओ कि पहला एलिमेंट कहां से आएगा, बी क्रॉस ए हो गया है, तो पहला एलिमेंट किसका लेंगे हम लोग, अब हम एलिमेंट बी का लेंगे, ठीक है। तो बी का पहला एलिमेंट क्या है सर, बी का पहला एलिमेंट आपका 5 है, मैंने 5 को चूज किया, इट्स ओके सर, 5 आपने ले लिया। अब 5 का रिलेशन किससे कराएंगे, 1 से कराएंगे, 2 से भी कराएंगे और 3 से भी कराएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा एंड 5,3 हो जाएगा, बात क्लियर, इट्स ओके। सिमिलरली आप 6 लोगे, जब आप 6 को लोगे यहां पे क्या हो जाएगा सर, 6 का रिलेशन 1 से हो जाएगा, 6 का रिलेशन 2 से हो जाएगा एंड 6 का रिलेशन 3 से हो जाएगा। इतना ही पॉसिबिलिटी है। दोनों डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, अलग हो गए। जैसे आप कहोगे सर 1,5 और यहाँ क्या 5,1 है, दोनों अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अलग होता है एंड बी क्रॉस ए अलग होता है, बात एकदम क्लियर हो रही है, ठीक है। तो बी क्रॉस देखो, ये जो पहला एलिमेंट है पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा, ये चीज आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं सर ए क्रॉस ए करना है, इसको कैसे करोगे, तो ए क्रॉस ए करने के लिए अब देखो इसमें करना क्या, जब ए क्रॉस ए की बात आ गई है तो आप ए का रिलेशन ए से ही करोगे, तो आप ए फिर से लिख लो, आप 1 2 3 ऐसे करके, तो ए का रिलेशन ए से ही बनाना है, तो आप ए का एलिमेंट लो, तो 1 लिया मैंने भाई, ए का एक एलिमेंट चूज किया मैंने, मान लो मैंने 1 ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 का रिलेशन फिर इन तीनों से आएगा, ए से, इससे भी, इससे भी, तो ऐसे लिखोगे आप 1 सॉरी 1,1 आएगा, 1,2 आएगा एंड 1,3 आएगा। 1 का रिलेशन 1 से भी, 2 से भी और 3 से। सिमिलरली आप जाओगे तो 2 आएगा, तो 2,1 2,2 एंड 2,3 हो जाएगा। अब आप 3 ले लो तो कितना हो जाएगा आपका 3,1 3,2 एंड 3,3 हो जाएगा। बात समझ में आई, ये बात क्लियर रहेगा एकदम, इट्स ओके। तो आपका क्या मिल गया, ए क्रॉस ए मिल गया। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट निकालने हैं ये चीज आप एकदम क्लियर कर जाओगे। अच्छा, ये सारे के सारे एलिमेंट कहां पे है, कार्टेशियन प्लेन पे है, तो बेसिकली ये पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं और आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा, इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज करो, ये नोट कर लेना, छोटी छोटी चीजें हैं बहुत, नोट कर देना, एक एक बात पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। जैसे ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या है, ये बात आप समझ गए हो, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट रखने चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान रखना है नोट पॉइंट पे, ओके। एक नोट पॉइंट बना लो जरा यहाँ पे, तो नोट
आप सपोज करो कि मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। कैसे? पहला ऑर्डर पेयर हो गया मेरा x1 y1 एंड दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया आपका यहां पे x2 एंड y2। दो ऑर्डर पेयर है। मैं कहता हूं ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके आपस में बराबर है। मतलब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर है इनकी हम इक्वलिटी डिस्कस करना चाहते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर हो सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली है क्या? ये पॉइंट ही है। और दो पॉइंट आपस में इक्वल कब होते हैं? जब उनके रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर हो। मीनिंग व्हाट? आप ये कहना चाहते हो कि अगर सर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होंगे तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनका x1 किसके बराबर हो? x2 के, एंड साथ ही साथ एंड y1 किसके बराबर हो? आपके y2 के। ये दोनों पॉइंट्स आपस में कब बराबर होंगे? जब इनके रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स मतलब x का x के बराबर हो जाए एंड y का y के बराबर हो जाए, तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। कोई भी दो पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और दोनों पॉइंट बराबर होने का मतलब क्या है? दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही जगह पे हो जाएंगे। और एक ही जगह तब हो सकते हैं जब उनका x बराबर हो जाए और y बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन निकल के आती है कि अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब सर ये है कि ये आपस में इनके रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स बराबर होने चाहिए। बात क्लियर रहेगी? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको बहुत आसान सी बात है, 11th क्लास में आप पढ़े तो कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब यहां से इसके बाद क्या सीखना है? सर आपने बात रिलेशन की थी, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्कस कर लिए। अब रिलेशन पे मैं आता हूं, ठीक है। हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक बात बहुत फील करने वाली है, महसूस करने वाली है कि सर बेसिकली ये तो रिलेशन को ही दिखा रहा है। अगर मैं देखूं तो एक का रिलेशन मैंने यहां पे दिखाया है कि ए के एलिमेंट का रिलेशन यहां पे बी से हुआ है। ए के जो सेट है उनका बी से क्या हुआ? रिलेशन हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ये है कि गिवन सेट में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। मतलब जो टोटल पॉसिबल रिलेशन होगा वो कहां होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। अच्छा एक बात मुझे और बताओ, आप मुझे बताओ यहां से ए क्रॉस बी में आपने देखा कि इनके एलिमेंट का रिलेशन पॉसिबल हो रहा है, रिलेशन बन रहा है। जितने मैक्सिमम रिलेशन हो सकते थे हमने यहां बना लिए। क्या इससे ज्यादा कोई रिलेशन बन सकता है? नहीं सर, इससे ज्यादा कोई बन ही नहीं सकता। आप चेक कर लो बना के, इससे ज्यादा कोई संभव हो ही नहीं सकता है। अगर बनाओगे तो रिपीट करने लगेगा, और सेट में कोई चीज रिपीटिशन नहीं रखनी होती। सेट का रूल है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं करेगी। तो जितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? ये रिलेशन का पूरा कलेक्शन है। किसी भी गिवन सेट में, जो आपके दो गिवन सेट हो या एक गिवन सेट हो, उनमें जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वो किसके अंदर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि आपका जो रिलेशन होगा सर वो इसी के अंदर होगा। तो रिलेशन बेसिकली क्या है? गिवन सेट के एलिमेंट को जब आपस में आप रिलेट कराओगे तो वही क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। बट रिलेशन की एक अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब मैं सर उस पर आने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात समझना। तो अगर आप रिलेशन को डिफाइन करते हो तो 11th क्लास की डेफिनेशन मुझे आपको बताना है। रिलेशन क्या था? आपने क्या पढ़ा था? रिलेशन बेसिकली हमने कहा था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या मैं सिंपली बोलूं रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो आपके दो गिवन सेट है उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन उन्हीं का सबसेट होगा। तो आप एक बहुत सिंपल भाषा में लिखते हैं, आर डिनोट करता है किसको? रिलेशन को। ठीक है, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया? तो मैंने आपको अभी समझाया है कि ए क्रॉस बी अपने अंदर जितने भी पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं सबको रखता है। ए क्रॉस बी का कोई बाहर नहीं है। जब ए क्रॉस बी कोई बाहर नहीं है तो आप जो रिलेशन बनाओगे वो इसी के अंदर ही होगा। सबसेट क्यों कहा गया? सबसेट इसलिए कहा गया कि कभी कभी ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है और कभी कभी उसके अंदर के कुछ एलिमेंट लेगा। अंदर होने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कभी पूरे एलिमेंट इसके अंदर है, हो सकता है कुछ एलिमेंट आए। जब कुछ भी एलिमेंट आएगा तो सबसेट तो कहलाएगा। सिंपली ऐसे बोल देता हूं मैं कि जो मेरा रिलेशन हो सकता है, मान लो ये आपका एक सेट है ए क्रॉस बी, ऐसे वेन डायग्राम दिखाना चाहें ए क्रॉस बी क्या हो गया सर? ये एक सेट है। जो रिलेशन होगा वो इसी के अंदर कहीं होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या हो सकता है सर ये पूरा का पूरा इसके बराबर भी हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है। तो जो रिलेशन है इसीलिए कहते हैं सर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है।
बात पकड़ में आ रही है? ए क्रॉस बी टोटल पॉसिबल रिलेशन को अपने अंदर रखता है गिवन सेट में, और जो हमारा रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का ही क्या होगा? सबसेट होगा। ऑल क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, सबसेट कैसे हो सकता है, जरा इसको आप बता दीजिए। अब इसको समझो आप बेटा, सबसेट कैसे हो सकता है। देखो ये जो चीज लिखी है, थोड़ा एक नोटेशन और लिखना, आगे मैं इसको बहुत यूज करूंगा। इसको ऐसे लिखते हैं, आर इज सच दैट ए टू बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो नोटेशन ऐसे लिखा है इसको ऐसे भी लिखेंगे, आगे यही यूज होगा, इसलिए इसको अभी ध्यान रखेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या है? देखो रिलेशन फंक्शन बच्चे परेशान कहां पे होते हैं, बहुत सारी जब वो उसकी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते हैं। जो क्वेश्चन उसकी भाषा क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, जो नोटेशन उसकी लैंग्वेज क्या है, वही बात पकड़ में नहीं आती है। अगर उसको आपने अच्छे से समझा है, बेसिक बेसिक पॉइंट में समझा है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे इसका मतलब क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज है। आर इज ए रिलेशन, आर क्या है? एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी में क्या होगा? स्टैब्लिश होगा। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में ही कि ए टू बी मीनिंग व्हाट? सेट ए का रिलेशन सेट बी से इज अ डिफरेंट थिंग एंड बी टू ए इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग है, लेकिन आसान बात क्या है सर, यहां पे कह रहा है कि ए का रिलेशन बी से है और यहां का बी का रिलेशन ए से है। ऑर्डर पे मैंने कहा था एक्स का रिलेशन वाई से होना और वाई का रिलेशन एक्स से होना दोनों अलग बात है। वही बात है सर, एक्स का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन एक्स से, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी ये क्या कहना चाह रहा है सर? अभी कहना चाह रहा है सर रिलेशन ए टू बी मीनिंग व्हाट? रिलेशन जो मेरा है वो सेट ए से सेट बी में स्टैब्लिश होगा। आपके पूरी एनसीईआरटी में 12th क्लास में यही नोटेशन सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, सबसे ज्यादा ये यूज किया जाएगा, ठीक है? इसलिए आप इसको माइंड में रखेंगे। अब एक एग्जांपल से देखता हूं सर। सपोज करो मैंने एक सेट लिया ए बी एंड सी, एंड दूसरा सेट लिया मैंने सर यहां पे बी सी एंड डी, ऐसे ले लिया। दो अलग अलग सेट है, बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे ये कह दूं कि सर ए क्रॉस बी आपको बनाना है, ए क्रॉस बी आपको बनाना है, क्या आप बना लोगे? बिल्कुल तेज बनाओ सर। ए क्रॉस बी आप बनाओगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा सी आएगा और ए कॉमा डी आएगा। नेक्स्ट आप बढ़ोगे तो बी कॉमा बी आएगा, बी कॉमा सी आएगा एंड बी कॉमा डी आएगा। नेक्स्ट आप बढ़ोगे तो सी कॉमा बी आएगा एंड सी कॉमा सी आएगा एंड सी कॉमा डी आएगा। ये टोटल बना, ये एक क्रॉस भी बना हुआ है। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैं अभी नहीं कह रिलेशन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन इस बात का आपको फीलिंग होना चाहिए कि सर टोटल पॉसिबल रिलेशन इसी के अंदर है। इन दो सेट में इससे ज्यादा और कोई रिलेशन नहीं बन सकता, आप चेक कर सकते हो। बनाने की कोशिश करो, हमेशा रिपीट कर जाओगे, इसी के अंदर मिलोगे, इससे बाहर नहीं जाओगे। एंड सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एकदम क्लियर है। अगर आपने रिपीट किया तो आप गलत हो जाओगे, ठीक है? तो एक क्रॉस भी आपको मिल गया। अब सर आप कह रहे थे रिलेशन इसी के अंदर होगा। मान लो मैं एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा एक रिलेशन है जिसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है। डेफिनेशन मतलब इस रिलेशन की अपनी एक कंडीशन है। कैसे? कुछ इस प्रकार से। ये कह रहा है कि रिलेशन, पहला क्वेश्चन मान लो एक रिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपको दिया। ये कह रहा है कि सर इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, आपको पता सर एलिमेंट किस फॉर्म में आएंगे? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आएंगे। बिल्कुल क्लियर है? इस रिलेशन की अपनी एक कंडीशन हो गई कि सर वही एलिमेंट रिलेट कराएंगे जो आपस में बराबर होंगे। एक्स बिलोंग करेगा गिवन सेट से एंड वाई बिलोंग करेगा सेकंड गिवन सेट से। अब ये बात शायद थोड़ा वो कंफ्यूज कर रही है, इस बात को फिर समझने की कोशिश करो। मैंने एक शुरुआत में एक लाइन यूज की थी, रिलेशन की अपनी क्या होती है? कंडीशंस होती है। जब मैथमेटिक्स में आएंगे तो यहां पे क्या कंडीशन लगा दी मैंने ये कह दिया कि एक्स का रिलेशन, अच्छा ये इस बात को और समझो, एक्स कॉमा वाई अगर अब लिखा गया है रिलेशन में, इसका मतलब क्या समझते हो आप समझते हो कि सर इसका मतलब है एक्स का रिलेशन वाई से, ऐसे समझते हो आप। या ये कहे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स का रिलेशन वाई से होगा, अदरवाइज संभव नहीं कभी। कहीं लिखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि एक्स का रिलेशन वाई से है, अदरवाइज कभी संभव ही नहीं हो सकता है कि एक्स कॉमा वाई का रिलेशन आर से रहे। तो एक नोट पॉइंट दिमाग में ढाल सकते हो कि अगर एक्स और वाई किसी संबंध को बिलोंग करता है, किसी रिलेशन को बिलोंग करता है, इसका मीनिंग ये है कि एक्स का रिलेशन वाई से है। तो मैंने आपसे कह दिया कि एक्स और वाई रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब एक्स और वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। इट मींस व्हाट? एक्स का रिलेशन वाई से होगा, और एक्स का रिलेशन वाई से तभी पॉसिबल है जब एक्स इक्वल टू वाई हो जाए।
ये पर्टिकुलर इस रिलेशन की अपनी कंडीशन है, ध्यान रखना। ये कोई यूनिवर्सल नहीं, ये क्वेश्चन एक मैंने दिया आपको कि इसमें एक्स और वाई वही रिलेट करा सकते हैं जिसमें आपस में क्या हो, ये बराबर हो। ठीक है, ये बात समझ आएगी। आप कहोगे सर ये क्या खेल कर दिया आपने, बहुत आसान सी बात है। और ये भी दिखाया है साथ ही साथ कि पहला एलिमेंट एक्स कहां से आएगा, सेट ए से ही आएगा, पहले वाले से आएगा। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है, मुझे एक लाइन से और यूज करनी चाहिए थी, थोड़ा सा मैं इसको नहीं लिखा हूं, इसके ऊपर एक लाइन मुझे और यूज करनी थी। एक रिलेशन हम बना रहे हैं सच दैट ए से बी में बनेगा, ध्यान रखना। अभी तो पता चलेगा ना कि एक रिलेशन बी से हो रहा है, तभी तो ए क्रॉस बी हमारे लिए यूजफुल होगा। हाँ सर ठीक है, आपने कहा कि एक रिलेशन बनाएंगे ए से बी की तरफ बनाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, आसान आसान सी बात। सर एक्स कहां से आएगा, पहले सेट से। तो पहले सेट का मैंने पहला एलिमेंट लिया, पहला सेट कैपिटल ए, इसका पहला एलिमेंट स्मॉल ए मैंने लिया, सर ले लिया। अब इसका रिलेशन y से होगा, y का मतलब एलिमेंट ऑफ b, b के एलिमेंट से होगा, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है सर, x इक्वल टू वाई होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, क्या एक का रिलेशन b से हो सकता है? मैंने मान लिया, आपने कह दिया सर एक रिलेशन b से है, इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सर तभी पॉसिबल होता है जब ये आपस में बराबर होते, इक्वल होते, बट यहां तो ऐसा नहीं, ए एंड बी आर डिफरेंट थिंग। मीनिंग व्हाट सर, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आपने गलत कर दिया है, इसको नहीं लेना है। ए का रिलेशन बी से तो नहीं होगा। अच्छा एक फिर सोचो, क्या एक रिलेशन सर सी से हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि आपस में डिफरेंट हो गए, हमको इक्वल रखना है। क्या एक रिलेशन डी से हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ना ए कॉमा बी आएगा और ना ही ए कॉमा सी आएगा और ना ही ए कॉमा डी आएगा, ये सारे एलिमेंट नहीं आएंगे हमारे सेट में। क्यों नहीं आएंगे? रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि सर यहां पर x इक्वल टू वाई नहीं है, राइट। अब एक क्या करोगे सर, इसको हटा देते हैं, मतलब सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने किया, मुझे इसको लिखना नहीं चाहिए था, आपको समझाने के लिए किया। चलो सर एक काम खत्म हो गया, अब दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे सर, ए का दूसरा एलिमेंट अब हम बी लेंगे। चलो मैंने बी लिया, अब मान लो मैंने बी को ले लिया, तो क्या बी का रिलेशन बी से हो सकता है? सर हो सकता है। रीजन क्या है, जब हम बी का रिलेशन बी से करा रहे हैं, देखो एक्स और वाई आपस में बराबर हो गए, यहां पे जो दो एलिमेंट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बात क्लियर है? तो ये पॉसिबल है। अच्छा क्या बी का रिलेशन अब बी से तो हो गया है, क्या सी से हो सकता है? नहीं सर, बी और सी अलग अलग हो जाएंगे, नहीं होगा। सिमिलरली क्या डी से हो सकता है? नहीं सर, अलग अलग हो जाएंगे। अब आ जाओ डी सी पे आ जाओ, तो अब अगला एलिमेंट मैंने सी ले लिया है, तो आप सी ले लोगे, क्या सी का रिलेशन सर बी से होगा? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। क्या सी से हो सकता है? यस, सी कॉमा सी आ सकता है, बिल्कुल सही है। डी से हो सकता है? नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। इसका मतलब सर यही पर रिलेशन क्लोज हो गया। कितने एलिमेंट हमारे रिलेशन में आए? ओनली टू, दो ऑर्डर पेयर आए हुए बस, दो ऑर्डर पेयर आए हुए बस। आप मुझे बताओ, क्या ये जो रिलेशन के एलिमेंट है इसके सबसेट है क्रॉस बी के नहीं? मेरा सिर्फ पॉइंट वेरीफाई करना है आपसे कि आपसे जो मैंने कहा था रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यहां आपको ये बताना है कि जो हमने रिलेशन निकाला है क्या वो ए क्रॉस बी का सबसेट आया कि नहीं आया, इतना बताओ बस। देखते हैं, इसका एलिमेंट इसके अंदर आपको दिखता है कहीं, बी कॉमा बी आपको दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है। ओके, क्या सी कॉमा सी भी आपको दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए सी कॉमा सी भी दिख रहा है। मेरा पॉइंट जो था, जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी के अंदर ही आएगा, सबसेट ही होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। सब सब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये कह दोगे कि सर ये जो है इसका सबसेट हो गया, तो रिलेशन ए क्रॉस बी का ही सबसेट रहेगा, उससे बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। इट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसके सर इक्वल कब हो सकता है? इक्वल होना बहुत आसान है, इक्वल का समझ लो कहानी। मान लो मैंने कह दिया सर एक हमारे पास दो सेट है, 1 2 एंड बी आपका हो गया सर 3 4। एक रिलेशन बनेगा सच दैट कुछ ए से बी पे जाएगा, ये नोटिस समझना, रिलेशन ए से बी पे जाएगा, ए से बी पे जाएगा, और रिलेशन अगर ए से बी पे है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक डेफिनेशन बनाएगा। हर एक रिलेशन अपनी एक डेफिनेशन रखेगा, अपनी एक कंडीशन रखेगा। डेफिनेशन वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, आप कंफ्यूज कर जाओगे। कंडीशन रखेगा। मैंने कह दिया कि सर इसके अंदर एलिमेंट आएंगे सच दैट बस एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, कहानी खत्म। कोई कंडीशन ही नहीं लगा इस रिलेशन में। जैसे पहले वाले क्वेश्चन मैंने कहा था
कि दो एलिमेंट तो आएंगे बट आपस में इक्वल होने चाहिए, बट यहां पे मैंने कुछ कहा ही नहीं आपसे, बस आने दो, एक्स का रिलेशन वाई से होना चाहिए बस, कोई कंडीशन नहीं है। सर आप फिर कहो जो कोई कंडीशन नहीं है, ये देखिए बना के रख दे रहे हैं, एक्स कहां से आएगा, ए से, ए का पहला एलिमेंट लिया 1, 1 का रिलेशन कितने हो जाएगा, 3 से हो जाएगा एंड 4 से भी हो जाएगा। सिमिलरली इतना सीख गया आप, 2 का रिलेशन 1 से हो जाएगा एंड 4 से हो जाएगा, खत्म कहानी। तो यही तो ए क्रॉस बी है, देखो जरा, अगर आप ए क्रॉस बी निकालो, यही तो ए क्रॉस बी है, इसका रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल भी हो सकता है। जब कोई कंडीशन नहीं लगाओगे तो हमेशा ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा, कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो उसके अंदर आएगा, मतलब सबसेट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। गॉट इट? थोड़ा सा आगे बढ़े, चलो ये बात क्लियर हो गई, एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी प्राणी आपसे पूछता है, होता नहीं कुछ लोग पूछ लेते हैं रास्ते चलते, बताओ रिलेशन क्या है, आप कहोगे सर रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात क्लियर? ये डेफिनेशन आप माइंड में चाहिए। थोड़ा सा पॉइंट एक और यहाँ पे और ऐड कर देना चाह रहा हूँ, जब इतना जान लिए तो और थोड़ा जान लेते हैं, कि नोट करते चलना यार, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ तो आप इसको नोट कर पाए, मुझे लग रहा है आप नोट नहीं कर पा रहे हो, तेजी से चल रहा हूँ। ये नोट करोगे, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप एक लैंग्वेज लिख सकते हो सेंटेंस में, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर आप ये लिखोगे एंड ये वाला लाइन आप यूज करोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम प्लेसेस पर यही आपको दिखेगा, आर इज सच दैट ए टू बी, आर इज सच दैट ए टू बी। अच्छा, एक नोटेशन में और यहाँ पे यूज करा दे रहा हूं आपको, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना करो, क्योंकि बुक्स आप हो सकता है अलग अलग पढ़ो, कुछ लोग आर डी शर्मा, कुछ लोग के सी सिन्हा, एंड मार्केट बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं, तो कुछ नोटेशंस अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा आपको दे दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो, सर आपने हमको बताया नहीं वाला, नहीं नहीं बताया, सब कुछ जाएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, सॉरी। चलो नोटेशन सीख लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगा हमें। मैंने आपसे क्या कहा, आर इज सच दैट ए टू बी, आप यहां से जानते हो सर आर एक रिलेशन है जो ए से बी पर स्टैब्लिश होगा। आर इज अ व्हाट, आप होगे आर इज सेट इस फॉर्म में, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये एक तो सिंपल से नोटेशन हो गया, आप इसको एक सिंपल नोटेशन हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे एक्स वाई बोलेंगे, एक्स रिलेट टू वाई, ऐसे लिख देंगे, एक्स रिलेशन किससे आपका, वाई से है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई जो एक्स वाई है वो कह रहा है कि एक्स, ये भी तो वही बात है, एक्स का रिलेशन वाई से, ऐसे देखो एक्स का रिलेशन वाई से, ओके, और ये भी क्या कह रहा है, एक्स का रिलेशन वाई, तो ये देखिए तब भी वही बात है, लेकिन हाँ ये ब्रैकेट में नहीं आएगा, इसको ऐसे सिंपली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं रहता, इसको ऐसे लिखते हैं। बात क्लियर रहेगा, ये दो नोटेशन आपके माइंड में हमेशा रहेंगे। अच्छा एक बात और, आपसे मैंने जैसे कहा कि सर रिलेशन कितने बन सकते हैं, अभी हमने गिनती तो नहीं की थी, अगर आप देखो काउंट करना चाहोगे सर ऐसे काउंट कर सकते हो, कि इसको ऐसे काउंट करोगे, ऐसे करके मान लो काउंट करना हो तो ये एक पॉइंट है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 पॉइंट्स आपको मिले, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट है रिलेशन के। एक फॉर्मूला आना चाहिए सर कि रिलेशन के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो सकता है, तो मैं आपको अगला हेडिंग दे रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, कितने नंबर पॉसिबल है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पहले आपसे चाहता हूं, आप मुझे ये बताया बच्चा पार्टी, अगर ए में कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 3, इसके अंदर n एलिमेंट है, इस सेट में n एलिमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है सर, बताओ नंबर ऑफ सबसेट क्या था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए ये कितना था, अगर आपको याद हो बताएं आप, किसी भी गिवन सेट का कितना सबसेट बन सकता है, उसका फॉर्मूला क्या था, कुछ याद आ रहा है, याद करो सर, इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितना है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है सर, इस सेट के अंदर n एलिमेंट बन लिए, कितने लिए n एलिमेंट, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 11th क्लास में आपको पढ़ा, भूल कर याद करो सर, वो होता था 2 की पावर
गिवन सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसको रखना है, तो 2 की पावर n हो जाएगा। मतलब किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो उसके सेट का नंबर 2 की पावर में रख दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा कि सर ये एक सेट है 1 2 3, कितने सबसेट बनेंगे इसके? आप कहोगे सर सबसेट के अगर नंबर निकालने बहुत आसान काम है, सर ये बन जाएगा 2 की पावर n। और इस सेट में कितने एलिमेंट है? सर इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है। 3 एलिमेंट आपको दिखते हैं, गिनो 1 2 3, ओके, तो हो जाएगा 2 की पावर 3, मीनिंग व्हाट, देयर इज 8 एलिमेंट। इस सेट के 8 सबसेट बनेंगे। तो सर नंबर ऑफ रिलेशन का क्या रिलेशन है? बिल्कुल है, हमने रिलेशन को भी तो किसी का सबसेट कहा है। किसका कहा है? मैंने कहा था सर मैं लिख देता हूं एक बार, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का जितना सबसेट बनेगा उतने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। भाई रिलेशन क्या है? इसका सबसेट है, जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन पॉसिबल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें ए क्रॉस बी का सबसेट निकालना पड़ेगा। तो लेट से आप ये कह दो कि सर जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट है वो m इंटू एन है। अच्छा ये बात समझो, तो m इंटू एन क्यों लिख रहा हूं मैं, ये बात भी आप जरा समझ लो, थोड़ा सा पढ़े हो सब भूल गए होगे तो थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। मान लो मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट कितना है m है, एंड दूसरा सेट लिया जिसमें एलिमेंट कितना n है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा m इंटू एन होता है। क्या होता है? m इंटू एन होता है। आप काउंट कर लो। अच्छा मैं एग्जांपल दिखाई देता हूं, ये आसान से एग्जांपल मैंने लिया होगा। इस जगह पे आ जाओ, जब ए क्रॉस बी सीख रहे थे, यहां पे है ना, ये देखो यहां पे आ जाओ, ठीक है, देखो यहां पे ए में कितने एलिमेंट है? एन ऑफ ए कितना है? 3 है। और बी में कितना एलिमेंट है? इसमें आपका 2 है। ए और बी में एलिमेंट कितने हो गए आपके? एक में 3 है, दूसरे में 2 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपको लिखाया मैंने, दोनों में कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हो जाएगा वो आपने कहा सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मीनिंग व्हाट, 3 इंटू 2 कितना आएगा आपका? ये 6 हो जाएगा। बात क्लियर है? ए क्रॉस बी में आपके कितने एलिमेंट है? 6 हो गए। काउंट करके आप चेक कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये चीज ध्यान रखना, इनको अलग अलग मत गिनना, ठीक है? ये पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इनके सेट्स के नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। इसलिए फॉर्मूला में यहां बना रहा था, ये जो बनेगा आपका m इंटू एन आएगा, ठीक है? ये चीज आप देख लो यहां पे, दिस वन, ये ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हो जाएगा वो m इंटू एन हो जाएगा। अब आपको इस बात से रिलेट कराना है कि जो आपका ए क्रॉस बी है ये भी तो एक सेट ही है, और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? m इंटू एन है। अगर इसके सबसेट बनाना है तो कितना हो जाएगा? जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे उसको 2 की पावर रख देंगे। तो जो आप बोलोगे सर इसका सबसेट कितना बनेगा, इसका जो सबसेट बनेगा सर, थोड़ा इसके इस वाले में चेंज कर लेता हूं मैं, यहाँ पे m क्रॉस एन नहीं m इंटू एन करना, थोड़ा नोटेशन कंफ्यूज ना करें, m इंटू एन, ठीक है? जो सबसेट हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा 2 की पावर, 2 की पावर जिस सेट का आप सबसेट निकाल रहे हो उस सेट में कितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर रखेंगे। तो आप देख सकते कितने, m इंटू एन, हो जाएगा m इंटू एन, ठीक है? ये सबसेट किसका निकला? ए क्रॉस बी का। और हम रिलेशन को जानते हैं, ये ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। इसका मतलब जो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा, उसका फॉर्मूला कितना आएगा? 2 की पावर m इंटू एन, ये हो जाएगा। बात क्लियर है? तो रिलेशन में कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, उनके एलिमेंट क्या होंगे, उनके नंबर्स क्या होंगे, वो 2 की पावर m इंटू एन, ये एक फॉर्मूला है। इसको एक बाय एग्जांपल समझ लो, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो नोट कर लेना, नंबर ऑफ रिलेशन में ये फॉर्मूला आप नोट करना, दिस वन, क्लियर? चलो एक एग्जांपल्स को आप देख लो।
सपोज करो कि मेरे पास 1 2 3 ये गिवन सेट ए हो गया एंड दिस इज गिवन सेट बी, ए कॉमा बी, दो डिफरेंट सेट्स है। आप मुझे बताओ ए में कितना एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बात क्लियर। एंड नंबर ऑफ बी ये कितना आपका 2 हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है ना, ए के अंदर एलिमेंट 3 है एंड बी के अंदर एलिमेंट आपके 2 हो जाएंगे, बात क्लियर। बस मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, ए क्रॉस बी का एलिमेंट कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का एलिमेंट कितना हो जाएगा। तो सर इसी को मैंने क्या कहा था, एम कहा था, इसी को मैंने एम एन कह दिया था, एम इंटू एन हो जाएगा। तो आप लिखोगे सर ये तो एम इंटू एन होता है, ठीक है। एम इंटू एन का मतलब 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा आपका 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट आए टोटल वो 6 हो गए कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपको, नंबर ऑफ सबसेट। मैं पहले सबसेट और यूज कर रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट। आप बोलोगे सर 2 की पावर में जिस सेट का आपको सबसेट निकालना है उसके एलिमेंट, तो हम ए क्रॉस बी सेट का सबसेट बनाना चाहते हैं, तो इसके एलिमेंट कितने आपके 6 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 6। ये ए क्रॉस बी का सबसेट आया हुआ है, इसका मतलब है नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत आसान सी बात है ये, 2 की पावर 6 इतने रिलेशन इसके क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट, किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट बनेंगे, हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, और इसका जो रिलेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 पावर 6, ठीक है। चलो ये नोट करना है इसको, तो ओके। कुछ इंफॉर्मेशन और है उसको दे दे रहा हूं, तो जो आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम लोग देख रहे हैं कि हमने देखा आर इज सच दैट ए टू बी। अब ये नोटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह चलेगा। एंड व्हाट इज आर इज इक्वल्स टू जस्ट सेट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ओके सर, ये अब इतना हम समझते हैं, ये बात हमको समझ में आ गई है। अब कुछ नेमिंग करने की यहाँ पे जरूरत है, मैं कर दे रहा हूँ। जो कैपिटल ए है, सेट ए एंड सेट बी, बाय नेम कर देते हैं इनको, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। कैपिटल ए को कहते हैं डोमेन सेट, क्या बोलोगे आप इसको, डोमेन सेट, इससे आप फेमिलियर होगे। एंड कैपिटल बी को बोलते हैं को डोमेन सेट, को डोमेन सेट। याद रखना आगे के लिए बहुत यूजफुल है, जो हम लोग फंक्शन में जाएंगे तो वहां पे डोमेन सेट एंड को डोमेन सेट बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो जो पहला सेट है उसको ऑलवेज क्या कहा जाएगा, डोमेन सेट कहा जाएगा। अच्छा एक बताओ बताओ, अगर यही रिलेशन ऐसे लिखा होता आर इज सच दैट बी टू ए, कोई चेंज आता, यस। अब जो पहला वाला सेट है, ये लाइन याद रखना, ये हमेशा डोमेन सेट रहेगा, एंड जो बाद वाला सेट है वो ऑलवेज कोडोमेन सेट रहेगा, कोडोमेन सेट रहेगा। ये लाइन आप याद रखेंगे, फर्स्ट सेट का नेमिंग हमेशा डोमेन सेट बोलेंगे, एंड जो सेकंड सेट है वो क्या रहेगा, कोडोमेन सेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बातें आपको नोट करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला सर डोमेन सेट जो आपने बताया, ओके। तो डोमेन सेट बेसिकली क्या है, जो सिंपल सा ए दिया गया वही डोमेन सेट है, ठीक है। दूसरा आपका डोमेन, इसको भी थोड़ा सा होल्ड करो। तीसरा आपका कोडोमेन सेट, जो सेकंड वाला सेट है वो हमेशा क्या रहेगा, कोडोमेन रहेगा, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। एंड थर्ड एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं हम सिंपली रेंज। आपने दो चीजें नहीं दिखी यहाँ पे, पहला आपका डोमेन एंड दूसरा आपका रेंज। डोमेन सेट क्लियर है, ये जो सेट है यही डोमेन सेट है। कोडोमेन सेट क्लियर है, जो आपका बी है वही कोडोमेन सेट है। मतलब पहला वाला सेट हमेशा डोमेन सेट, बाद वाला सेट ऑलवेज कोडोमेन सेट। दो नए टर्म देखिए यहाँ पर, डोमेन एंड रेंज। तो ये डोमेन और रेंज क्या है, तो आप डोमेन में लिखोगे कलेक्शन ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ एक्स, एक्स का मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है ये वाला कलेक्शन ऑफ एक्स। एंड रेंज क्या है, दिस इज कलेक्शन ऑफ वाई, ये वाई का कलेक्शन है।
मतलब जो बाद वाला एलिमेंट है उसका कलेक्शन। सर ये बात ऐसे नहीं समझ में आएगी, एग्जाम्पल से आप देखो ज्यादा क्लियर कर जाओगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, इसको इससे समझना। पहले नोट करो इसको, इतना नोट तो करो पहले। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का जो हमारा चैप्टर मिलेगा फंक्शन, वो सब में हर जगह यूज होगा, याद रखने वाली बात है ये। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं, एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको। सपोज करो सेट ए लिया मैंने 1,2, सेट बी लिया मैंने a, b। ठीक है, अब एक रिलेशन बना रहे हैं r इज सच दैट a to b। ये बात समझ रहे हो आप? एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा a से b में। क्लियर है सर? रिलेशन कैसा होगा? मैंने कह दिया कि x, y सच दैट, थोड़ा सा इसको चेंज करना चाह रहा हूं मैं, जिससे और एक बात क्लियर हो जाए। रुकना, b को चेंज कर ले रहा हूं मैं। सपोज करो 2, 3, 4 एंड 5, ये कर दिया मैंने। ठीक है, चलो r इज सच दैट x और y, x इक्वल्स टू y एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। एक रिलेशन यहां पे बना रहे हैं जिसमें एक कंडीशन डाली है मैंने कि x का रिलेशन y से होगा, बट कंडीशन इज दैट x इक्वल्स टू y होना चाहिए। वही x y आपस में रिलेट कराएंगे जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले तो आप मुझे दो एलिमेंट पहले बता दो कि इसका डोमेन सेट क्या है एंड कोडोमेन सेट क्या है। ये दो बात आप बता दो मुझे। तो डोमेन सेट बेसिकली क्या हो जाएगा, जो पहला वाला सेट है इसी को सर डोमेन सेट कहते हैं। मतलब ए कितना है सर, ये 1 एंड 2 है। बात क्लियर? एंड व्हाट इज कोडोमेन सेट? दूसरा वाला सेट है बी, ये कोडोमेन सेट है। तो बी आप यार बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। दो एलिमेंट तो क्लियर हो गए। ये दो बातें, डोमेन सेट एंड कोडोमेन सेट, ये निकल गया हमारा। अब दो चीज आपको सीखनी है। मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ एक्स एंड कलेक्शन ऑफ वाई, इसको निकालना पड़ेगा। अब जब भी आप डोमेन एंड रेंज निकालना हो तो पहले आर के एलिमेंट आप निकाल लो। तो आर के एलिमेंट कैसे निकालोगे सर? ये देखो आर, मैंने सिखाया आपको पहले ही। ये कह रहा है कि वही एलिमेंट आपस में रिलेट कराएंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे। ध्यान रखो कौन कौन रिलेट कराएगा। देखो एक्स कहां से आएगा, ए से और ए बी से। तो पहला एलिमेंट क्या, 1। तो क्या 1 का रिलेशन बी के किसी भी एलिमेंट से पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 1 के इक्वल यहां कोई है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। क्या 2 का रिलेशन किसी एलिमेंट से पॉसिबल है? सर है, 2 का एलिमेंट 2 से, तो ये हो जाएगा एक ही एलिमेंट ही आएगा। थोड़ा सा सेट मुझे बड़ा करना चाहिए था, 2,2 हो जाएगा बस। एक रिलेशन बी से है तो 1 के लिए कोई रिलेशन नहीं था, 2 के लिए एक बना बस, 2,2। भाई 2 का 3 से हो नहीं सकता, इक्वल नहीं है। 4 से हो नहीं सकता, इक्वल नहीं है। तो सिर्फ एक रिलेशन आपका बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मैं कहूं सर डोमेन क्या है, तो सिंपल सी बात है सर, इसका डोमेन जो एक्स वाला है, एक्स यहां पे क्या है, 2 है, और रेंज क्या है, ये भी 2 है। अच्छा सपोज करो इसके अंदर और एलिमेंट आए होते, 2,2 है, 2,3 आया होता, 2,4 आया होता, एक्स के सारे एलिमेंट आप लिखते तो डोमेन कहलाता, एंड वाई के सारे एलिमेंट लिखते आपका रेंज कहलाता। बात क्लियर रहेगी? तो ये आपका डोमेन एंड रेंज। सिंपल लैंग्वेज एक बार फिर समझते हैं हम लोग। जो एक्स का कलेक्शन होगा वो डोमेन होगा, और जो वाई का कलेक्शन होगा वो रेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो चारों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स आप कहते हैं जो आपको चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक टूल्स मैं इनको बोलूंगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए वही रिलेशन के लिए था। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिलेशन के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज हमारे पास अब है। अब हम लोग जो आपका 12th का कोर टॉपिक है आपका टाइप ऑफ रिलेशन, उस पर हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, आज क्लास में यही तक कर रहा हूँ, इसको आप नोट करेंगे। एंड कुछ 11th क्लास के एनसीईआरटी आप निकाल के उसमें कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना, जिसमें आपको डोमेन पता हो जाए, रेंज पता हो जाए, एक प्रैक्टिस के लिए। कल की क्लास में आपसे क्या करूंगा, फिर आपको आराम से इसका टाइप पे आएंगे जो आपका 12th का कोर्स कोर टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल, टाटा एंड बाय बाय।